हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रीत अग्रवाल। आज हम सभी सीए स्टूडेंट्स मिलकर जा रहे हैं इंडस्ट्रियल विजिट पे ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जयपुर ब्रांच की तरफ से। बट कहाँ पे? कहते हैं सबसे नेक काम होता है किसी को खाना खिलाना, राइट? और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो एक मेगा किचन है जो कि अक्षय पात्र फाउंडेशन का है। इनका मानना यह है कि कोई भी बच्चा पोषण के लिए यानी खाने के लिए अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया गया था सन 2000 में। और जयपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन की इस किचन में 2 लाख प्लस बच्चों को खाना डेली बेसिस पे बनता है और ये काम फुली ऑटोमेटिक तरीके से होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब काम कैसे होता है आज हम लोगों को यही दिखाया जाएगा इंडस्ट्रियल विजिट पे अक्षय पात्र फाउंडेशन के किचन में लाइव। इसके साथ साथ हम कृष्ण बलराम मंदिर के भी दर्शन करने वाले हैं जो कि अक्षय पात्र फाउंडेशन का ही एक पार्ट है। वहां पर हमारा एक छोटा सा लेक्चर भी होगा, तो बने रहना व्लॉग के एंड तक, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आयुष, राधे राधे। राधे 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 राधे। अर्चिता जहांगीर, अनुराग अग्रवाल, शुभम दीक्षित, मयंक अग्रवाल. We will divide in 2 batches, right? So 30 and 30. So first batch will go, after that 20 minutes के बाद दूसरा batch जाएगा. So for now we are proceeding for मंदिर दर्शन and then after 30 कोऑर्डिनेटर 30 बच्चों को अलग कर देंगे और 30 को 20 मिनट बाद देंगे, क्योंकि रोटेशनल इस पे करना पड़ेगा, ठीक है? मेंटेन करना भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट हैं, समझ लो ना? हमारा हमको यहाँ से परमिशन मिली है हमारा नाम सुन के। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, गाइस दर्शन कर रहे हैं, भाई कर दो साहब। एनिमे से
लोग एंट्री लेने जा रहे हैं अक्षय पात्र के किचन में। यहाँ पर एंट्री लेने से पहले हम सभी को हमारे हेयर्स एंड लेग्स कवर कराए गए थे सो दैट डस्ट पार्टिकल्स अंदर किचन में ना जा सके। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं अक्षय पात्र किचन की पूरी वर्किंग। लेट्स गो। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अक्षय पात्रा। आज हम लोग आप लोगों को विजिट करने के लिए आए अक्षय पात्रा। दिस इज द ओल्डेस्ट किचन ऑफ राजस्थान और फर्स्ट किचन से विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2004। सो राजस्थान की बिगेस्ट हिस्ट्री है कि यहाँ पे 1 लाख मील्स पर डे हम लोग बनाते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। अक्षय पात्रा की आप लोगों को पता होगा कि मिड डे मील हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो 1 लाख मील्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, और हम लोग जो भी पॉलिसी में हमारे एज पर फूड सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन या फिर जो भी मील्स बनाने के लिए हम लोग हाइजीनिक प्रोसेस हम लोग यूज़ में लेते हैं वो पूरा आज हम लोग देखेंगे। सो हम लोगों के पास में 3 सेक्शंस हैं यहाँ पे। पहला है प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग वेजिटेबल वॉशिंग और कटिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं। सेकेंड इज़ वेट किचन एरिया, जहाँ पे हम लोग दाल या फिर सब्जी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ ड्राई किचन एरिया, जहाँ पे हम लोग मेनली चपातीज हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चपाती से, ठीक है। आगे प्रिपरेशन एरिया है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग पीछे देख सकते हैं नीडिंग सेक्शन से। तो जो आटा नीडिंग हम लोग करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आटा नीडिंग से। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये नीडिंग मशीन है हम लोगों की। इसमें एक मशीन के अंदर 100 kgs ऑफ डो हम लोग इनपुट देते हैं। उसके साथ में वाटर, ऑयल और सॉल्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। विदिन 10 मिनट्स हम लोगों का 100 kgs ऑफ डो नीड होकर तैयार हो जाता है। इसको कवर किया हुआ है ताकि इसके ऊपर डस्ट लगे नहीं, कल यूज़ में आएगा, इसलिए तब तक के लिए। तो हॉपर में डालने के बाद में आप देख सकते हैं सेट ऑफ रोलर्स है नीचे। जब वो नीडेड डो सेट ऑफ लिए हम लोगों ने उस पर फिक्स कर रखा है मशीन को, और वो शीट जब आगे आती है तो यहाँ पे हम लोग के पास में कटिंग डाई लगा हुआ है। कटिंग डाई से एक प्रॉपर शेप के अंदर हम लोग की चपाती कट होती है, और जो बाकी का डो होता है वो वापस मूव कर जाता है पीछे, और कटेड चपाती हम लोग के आगे बेकिंग सेक्शन की तरफ मूव कर जाती है। बेकिंग सेक्शन के अंदर हम लोग टेम्परेचर रखते हैं 350 ± 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर हम लोगों का मेंटेन रखते हैं हम लोग। हमारा CCP है ये, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, आप लोगों को पता होगा। से फाइनली जो पफ चपातीज होती हैं वो आपका फाइनली एंड प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा। ये नोजल जो है इसके अंदर एक SS का हम लोग का शूट इसमें हम लोग लगा देते हैं, और ऑटोमेटिकली इसमें ऑयल पंप से आता है, और उससे चपाती के ऊपर ऑयलिंग होती है हम लोगों की। और चपाती आगे आने के बाद ही यहाँ पर फिर पैकिंग स्टार्ट हो जाती है हम लोगों की। पैकिंग वी आर डूइंग इन SS वेसल्स ओनली। कितनी बनती है? ऑल ओवर इंडिया हम लोगों की 65 किचन्स हैं। अभी 65th इनॉग्रेट कर चुके हैं, अभी पाइपलाइन में है। वो लगभग हम लोगों का मोर देन 85 हम लोगों का ओपन करने का है, और हम लोग जो है मोर देन 18 लाख चिल्ड्रंस हम लोग अभी फीड कर रहे हैं पैन इंडिया के अंदर। और राजस्थान के अंदर हम लोगों की 10 किचन्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और राजस्थान में हम लोग लगभग 2.5 लाख हम लोग बच्चों को हम लोग यहाँ पे फीडिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पे पैकिंग होने के बाद में वेट वाइज हम लोग पैक करते हैं। जैसे हम लोगों की जो चपाती होती है वो हम लोगों का जो उसका चपाती का वेट होता है वो होता है 40 to 42 ग्राम। ये हम लोग का फिक्स है। तो हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि लगभग हम लोग 2.5 से 3 लाख चपाती हम लोग डेली यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग काउंटिंग की बेसिस पे हम लोग स्कूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। हम लोग उसको वेट के अंदर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं और वेसल्स में पैक करते हैं। टैगिंग होती है, किस स्कूल का मटेरियल है, किस रूट का मटेरियल है, कितनी चपाती उसके अंदर जानी है, और वो फिर पैक होने के बाद में आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म पे भेज देते हैं। वहाँ पे डिलीवरी व्हीकल्स हम लोगों के रहते हैं, वो एज़ पर देयर रूट रिक्वायरमेंट वो वहाँ से लेते हैं और फिर आगे मूव कर जाते हैं। सर 100 kgs में कितना वेस्टेज होता होगा?
देखिए वेस्टेज एज सच कुछ नहीं होता है हम लोगों की, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि देखिए मशीन है, मशीन के अंदर कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोगों की वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलता है। इस मशीन की कैपेसिटी है 40,000 रोटीज़ पर आवर की, तो 2 मशीन है हमारे पास में, सो वी आर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 80,000 रोटीज़ पर आवर। तो 80,000 रोटीज़ पर आवर हम लोगों के पास में पूरी कैपेसिटी है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है हम लोग मशीन एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग चलाते हैं, क्योंकि हम लोगों का मेन्यू अलग अलग है। एज़ पर मेन्यू हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हम लोगों का रेसिपी जानी है हम लोगों को। और इस पर हम लोग सीजनिंग, दाल और सब्जी प्रिपरेशन, इन राइस प्रिपरेशन, ये हम लोग तीनों चीज़ें हम लोग यहीं पे करते हैं। और जैसे पीछे आप लोग देख सकते हो सीजनिंग एरिया, उसको हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। तो जो भी सब्जी, दाल, जो भी हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए जो तड़का बोलते हो आप, मसाला बोलते हो, उसको हम लोग सीजनिंग, हम लोग वर्ड यूज करते हैं, सीजनिंग हम लोग बनाते हैं, उसको वहीं हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसका, और प्रिपरेशन करने के बाद में उसको वहीं हम लोग कर देते हैं। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद में वो डिफाइंड है कैपेसिटी उसकी, एक वेसल में कितना मटेरियल आता है, वो एक कोल्ड डाउन के लिए सफिशिएंट होगा, तो वो अपने आप ट्रेन में हम लोगों के वर्कर्स वो यूज़ में लेते हैं। जो एक कोल्ड डाउन है हम लोगों का, एक कोल्ड डाउन आप यहाँ पे देख रहे हैं, दाल और सब्जी प्रिपरेशन के लिए है। तो एक कोल्ड डाउन की कैपेसिटी है 700 लीटर्स। हम लोग इसमें 700 लीटर्स ऑफ दाल या सब्जी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, और वो लगभग 6,000 चिल्ड्रन जो है उसके लिए सफिशिएंट है हमारे लिए एक कोल्ड डाउन। 55 मिनट्स के अंदर हम लोगों का नॉर्मली ये प्रिपेयर हो जाता है। फाइल में हमारे पास में हम लोग 6,000 लीटर्स ऑफ दाल और सब्जी, कि आप मील बना रहे हो, गैस यूज होती है किसी ने, और वो आपका खाना जल गया, वो नहीं होता। तो यहाँ पे स्टीम है, सेफ है बिल्कुल। हम लोग जब भी कुकिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पूरे यूटेंसिल्स को हम लोग बॉइलिंग वाटर से हम लोग रिंसिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो पहले स्टीम से वाटर बॉईल होता है कोल्ड डाउन के अंदर, उसको हम लोग पूरी सभी से यूटेंसिल्स से पास करते हैं, और उसके बाद में हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। एक कोल्ड डाउन के अंदर हम लोग 125 kg ऑफ राइस हम लोग फीड करते हैं इसमें। तो 125 kg जब राइस हम लोग फीड करते हैं, उसका आउटपुट हम लोगों को मिलता है समथिंग अबाउट 500 kg, क्योंकि चावल उबलने के बाद बढ़ता है। तो FCI राइस है, क्वालिटी अच्छी है हम लोगों के पास में, तो हम लोगों के पास में 500 kg, हमारे पास में 9 है यहाँ पे। 25 मिनट्स के अंदर एक कोल्ड डाउन प्रिपेयर हो जाता है हम लोग का। तो 4,500 kg ऑफ राइस हम लोग 25 मिनट्स के अंदर हम लोग प्रिपेयर करते हैं। पर्सन वहाँ पे रहते हैं, तो पहले उसको इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन में वो जब ओके रहते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में जो है हम लोगों का वेजिटेबल यहाँ पर आता है, उसके बाद में उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग और सेग्रीगेशन दोनों होता है। सेग्रीगेशन मान लीजिए थोड़ा बहुत सेग्रीगेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर्ली हम लोग 100% वहाँ पे चेकिंग नहीं होती है। सेग्रीगेशन होने के बाद में वॉशिंग होती है। वॉशिंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं टैंक्स हैं उधर। पहला है नॉर्मल वाटर से वॉशिंग होती है, नॉर्मल वाटर से वॉश होने के बाद में हम लोग क्लोरीन वाटर से वॉश करते हैं उसको। क्लोरीन वाटर से वॉश करने का रीज़न है कि उस पर कोई पेस्टिसाइड है या कोई डस्ट है या फिर और दूसरे जो भी बैक्टीरियाज हैं या फिर जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, उनको हम लोग किल कर देते हैं। ठीक है, क्लोरीनेट होने के बाद में वाटर को उसको वेजिटेबल्स को दोबारा हम लोग नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं, ताकि जो उसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्ली वॉशिंग होने के बाद में हम लोगों के पास में चॉपर्स और कटिंग मशीन है। कटिंग और चॉपिंग होने के बाद में हम लोग उसको कोल्ड रूम में स्टोर कर देते हैं, ताकि वेजिटेबल्स हम लोगों के खराब नहीं हो। जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं हम लोगों के वो क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद में, पास होने के बाद में स्टोर इन्वेंट्री में आ जाता है और स्टोर उसको स्टॉक में अपने ले लेता है। वैसे हम लोग सभी आइटम्स जो हैं हम लोगों के, जैसे पल्सेज हो गए मेनली, तो हम लोग सॉर्टेक्स क्लीन हम लोग यूज़ में ले रहे हैं। बट इन केस अगर कुछ इशू आने के चांसेस है कि फॉरेन मैटर अगर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम लोग मैनुअल क्लीनिंग हम लोग और कराते हैं प्रिकॉशनरी बेसिस पे। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं मैनुअल क्लीनिंग चल रही है। तो यूज होने से पहले मैनुअली ये वापस से क्लीन होगी पल्सेज ऑन प्रिकॉशन बेसिस, कि अगर कुछ है इसके अंदर तो आया है तो हम लोग उसको रिमूव करते हैं। मैनुअली क्लीनिंग होने के बाद में प्रॉपर्ली फिर हम लोग इसको रखते हैं और फिर इशुएंस के लिए जाता है स्टोर के थ्रू। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है रेसिपी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग स्टोर इशू करता है। बट अगेन फॉर प्रिकॉशनरी बेसिस वी आर यूजिंग प्राइस। तो
तो उसमें हम लोगों के पास में मैग्नेट लगे हुए हैं, डी-स्टोनर है हमारे पास में, जो शैफ्ट्स हैं या फॉरेन मैटर उसको रिमूव करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। इन केस अगर उसके अंदर कुछ आ रहा है, 10,000 गॉस की हमारे मैग्नेट है इसके अंदर, तो पाउडर फॉर्म में भी अगर आयरन आ रहा है तो पाउडर फॉर्म में भी उसको ट्रैक कर देंगे। डी-स्टोनर हमारा लगा हुआ है, छोटे स्टोन पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो उसको हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं थ्रू NABL एक्रेडिटेड लैब, ठीक है। और RO वाटर हम लोग यहाँ पे अभी यूज़ में ले रहे हैं, 10,000 लीटर्स पर आवर की कैपेसिटी का RO लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग RO वाटर यूज़ में लेते हैं। और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास में STP लगा हुआ है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। Before proceeding lunch, I want to thank Chief Gaurav Rawat sir. Guys, इन्होंने बहुत अरेंजमेंट किया अपने ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करके इवेंट करवाने के लिए, और आप सबको भी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। अक्षय पात्र स्टाफ और फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन लोगों ने हमें फैसिलिटेट किया इसमें, ठीक है। एक थैंक यू इनका भी, अभी एक सबको पार्टी देंगे। फूड ऑन द हाउस है और सबको